कर्म फलदाता न्याय दंडाधिकारी श्री शनिदेव महाराज जी इस वक्त पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ग्रह जो है अपने नक्षत्र के अनुरूप ही हमें परिणाम देता है, तो नक्षत्र के परिणाम देने के अनुसार ही ग्रह का पूरा स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। अब उस स्वभाव के अनुसार जब हम उन चीज़ों को समझकर आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमारे प्रयास जो होते हैं बिल्कुल सार्थक होते हैं। जब तक हम उन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, काफ़ी सारी मेजर चीज़ें हो जाती हैं, तब तक हमें इन ग्रहों के प्रभाव देखने में नहीं आते, होते भी हैं तो बहुत विशेष कम। तो आज इन्हीं सभी टॉपिक्स पर हम इस वीडियो में पूर्णतया चर्चा करेंगे कि किस तरीके से अब शनिदेव आपको लाभ प्रदान करेंगे, ताकि इसकी ऊर्जा को समझकर आप अपने आगे के जीवन को, अपने आगे के प्रयासों को सही सार्थक दिशा में लेकर जा सकें। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है और आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो मेजर की स्थितियाँ इस वक्त जो देख लेते हैं किस तरीके से गोचर कर रही हैं। शनि देव महाराज यहाँ पर मंगल देव जी के साथ गोचर कर रहे हैं और इसके साथ ही राहु, शुक्र और बुध का योग बन रहा है आपके पराक्रम भाव में, तृतीय भाव में। गुरु सूर्य की गुरु आदित्य राजयोग बन रहा है आपके सुख भाव में। सुख के लिए ये बहुत प्रबल योग है। गुरु आदित्य राजयोग मतलब इससे उत्तम राजयोग कहते हैं ना कि और कोई हो ही नहीं सकता। प्रबल राजयोगों की श्रेणी में आता है ये। तो अब इस समय पर केतु देव गोचर कर रहे हैं आपके 9वें भाव में। इसके साथ ही चंद्रदेव का गोचर हो रहा है 7वें भाव में। स्वराशि के चंद्रदेव हैं, तो ये अभी वैसे चंद्रदेव तो आप जानते ही 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर देते हैं। तो आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शनिदेव की, जो मेजर प्लेनेट हैं। एक समय पर बहुत अधिक समय तक रहते हैं और सबसे ज़्यादा समय के लिए रहते हैं और सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हमारी लाइफ को करते हैं, क्योंकि कर्म फलदाता जो हैं अकाल पुरुष की कुंडली चक्र के अनुसार अगर देखें तो 10म और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। 10म एकादश बहुत महत्वपूर्ण विशेष स्थान है ये। जीवन में कर्म नहीं कुछ नहीं, तो कर्म के और एकादश भाव यानी कर्म से ही लाभ प्राप्त होता है। तो कर्म और लाभ के जब स्वामी होकर ये हमारे जीवन को इफ़ेक्ट डालेंगे। और यहाँ अगर बात करें आपकी कुंडली की, तो आपके लग्न के और आपके धन के, संचित धन के, आपके बैंक के, आपकी वाणी के। वाणी क्या है मैं हमेशा आप लोगों को बताती रहती हूँ। वाणी जो होती है हमारी, देखिए अभी तक राहु देव के प्रभाव में थे, यानी शतभिषा नक्षत्र में जब ये गोचर कर रहे थे तो आपको वाणी से जुड़े हुए बहुत ही परिवर्तित योग दिखाई दे रहे थे। आपको आपकी वाणी जगह जगह पर, ऐसी जगह पर अनियंत्रित हो जाती थी, इतना हार्श बोल देती थी, इतना मतलब जो नहीं बोलना चाहिए उसे, कि आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते थे। आपने अपनी वाणी के द्वारा ही उन कार्यों को 99 पर लेकर गए और 100 की जब बारी आई तो राहु देव ने अपना चाल चल दी। उन्होंने अपनी वाणी को थोड़ा सा अनियंत्रित किया। 99 प्रयास आपके विफल, सिर्फ राहु देव के एक प्रयास से। रिश्तों को बहुत संभाला आपने और एन टाइम पर सामाजिक बैठे हुए हैं। कुछ ऐसा शब्द निकल गया मुँह से, सामने वाला आहत, आपको पता ही नहीं चला, लेकिन बाद में जब आपको पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी है। तो ये चीज़ें थीं आपके पास। अब उन चीज़ों से आपको गुरुदेव संभालेंगे। गुरुदेव का हाथ जो है बहुत प्रेम भरा है। गुरुदेव कभी किसी को ही आहत नहीं करते हैं और गुरु की जिस पर भी दृष्टि, कृपा दृष्टि हो जाए, उस व्यक्ति के वारे न्यारे होना स्वाभाविक है। गुरु जहाँ पर संबंध बनाते हैं, गुरु जहाँ पर देखते हैं, गुरु जहाँ स्वयं बैठते हैं, इतने भावों को कंट्रोल कर लेते हैं। और अब अगर इस हिसाब से देखें तो इस समय पर गुरु ने शुक्र से संबंध बना रखा है और शनि से लाभ संबंध बना रखा है। इसके अलावा गुरु आपके व्यय भाव के और आपके पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं।
जब व्यय से ये संबंध बनाते हैं, व्यय आपका नियंत्रित करते हैं, अनावश्यक कहीं पर भी ख़त्म नहीं होने देते। जहाँ पर भी आपको अनावश्यक व्यय दिखता है, गुरु तुरंत अलर्ट करते हैं आपको। अब शनि के साथ जब इनका लाभ संबंध बनेगा तो आपको अपनी किन किन चीज़ों में परिवर्तन होता हुआ दिखेगा। सबसे पहले आपके घर से मेडिसिन जाएंगी, क्योंकि आपके घर में मेडिसिन बहुत ज़्यादा थी। कभी आप बीमार, कभी आपकी फैमिली का कोई अन्य सदस्य बीमार, कि मतलब आपको डेली डॉक्टर के पास जाना है, मेडिसिन लेकर आनी है और घर में एक ना एक व्यक्ति की देखभाल करनी है। यानी पूरा आपका दिन उसी व्यक्ति की चिंता में व्यतीत हो गया। अब जब कोई घर में बीमार है तो आपका मन काम में भी नहीं लग रहा है, फलस्वरूप आपका काम बिगड़ा। कोई भी काम आप सुचारू ढंग से नहीं कर पा रहे थे। जो भी कार्य आप बहुत फोकस करके करते थे, लेकिन जब माइंड में एक चिंता बनी हुई है तो उस चिंता के फलस्वरूप आपका वो कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा था। अब इस समय पर वो चीज़ें धीरे धीरे गुरु सही करेंगे। हीलिंग का काम करते हैं गुरु, और यहाँ पर गुरु की हीलिंग अब आपको बहुत पावरफुल तरीके से दिखाई देगी। गुरु बहुत तेज़ी से इन सब चीज़ों को अपने नियंत्रण में लेकर आएंगे, क्योंकि जिस नक्षत्र के प्रभाव में ग्रह होता है, ग्रह स्वयं को उसके अनुसार बना लेता है। अब पाप प्रभाव में थे तो पाप फल दे रहे थे, अब शुभ प्रभाव में है तो शुभत्व में वृद्धि। वहीं जब सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे तो अष्टम भाव में बाधाओं का भी होता है। बाधाएं आपके जीवन में, एक चुनौती आपने समाप्त नहीं की, दूसरी चुनौती आपके सामने तैयार है, उस चुनौती से लड़िए। और वैसे भी मकर राशि की विशेष ये विशेषता होती है कि वह चुनौतियों को लड़कर ही आगे बढ़ते हैं। वो किसी भी वर्ग के हों, चाहे वो व्यापारी वर्ग से हों, चाहे नौकरी पेशा वर्ग से हों, या फिर हाउसवाइफ से को ना हो, उनकी लाइफ में एक चुनौती, एक संघर्ष लगा ही रहता है। चुनौती और संघर्ष के बिना तो इनके जीवन की कल्पना करना ही व्यर्थ है। शनिदेव की साधारण राशि है मकर राशि, और शनिदेव इस राशि से ज़्यादा प्रेफर करते हैं कुंभ राशि को। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि शनिदेव की विशेष कृपा, जब घर के ऑनर की आपको विशेष कृपा ना मिले तब आपकी परिस्थिति क्या होती है कि जो बचा वो आपको मिला, वो स्थिति थी। लेकिन तो अब यहाँ पर न्यायकर्ता स्वयं ही इनको आप बाध्य करेंगे आपको फल प्रदान करने के लिए। गुरु को भी न्यायकर्ता कहा जाता है। गुरु की भी दृष्टि, और गुरु की दृष्टि सबके लिए समान होती है। आपकी बाधाएं इस समय पर समाप्त होंगी। बाधाएं ऐसा नहीं है बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी, बाधाएं आपके लाइफ में 20% अभी भी रहेंगी, लेकिन क्या होगा, हर बाधा से निकलने के लिए समाधान आपके पास पहले से तैयार होगा। जब आपके पास समाधान तैयार होगा तो बाधाओं की विशेष चिंता नहीं होती है। समस्याओं की चिंता तब होती है जब उन समस्याओं का हल नहीं होता हमारे पास। दसम दृष्टि आपके लाभ पर जा रही है, तो यानी आपके लाभ को इस वक्त बहुत प्रशस्त करेंगे। जो आपके सोर्स बंद हो चुके हैं इनकम के, वो सोर्स खोलेंगे, और जो सोर्स आप जनरेट करना चाहते हैं इनकम के लिए, क्योंकि मकर राशि के जातक उद्यमी बहुत होते हैं, उनको एक जगह से शांति नहीं मिलती, तो अब आपकी इनकम के सोर्स जनरेट होंगे। तो बहुत विशेष आपके लिए यह जो योग है बना हुआ है। अब इस समय पर आपको शनिदेव के शुभ प्रभाव देखने में आएंगे। जो अभी तक हो रहा था कि तृतीय चरण में शनिदेव देते हैं, तृतीय चरण में, और आपको लाभ नहीं मिल पा रहा था, तो उसके कई सारे कारण थे। एक तो सतविसा नक्षत्र में होना, दूसरा स्नेह कार्य करते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी कि शनिदेव आपको देने में सक्षम ही नहीं हो पा रहे थे, शनिदेव आपको दे ही नहीं पा रहे थे। अब यहाँ पर शनि, और बहुत विशेष ये 15 दिन है, क्योंकि 1 तारीख को गुरुदेव राशि परिवर्तन कर देंगे, तब राहु से इनका लाभ संबंध निर्मित होगा। तो यहाँ पर अब आपके लिए देखिए बहुत विशेष है कि आप गुरु को बलि करें। कुंडली में आपकी कोई भी स्थिति हो, लेकिन जो मैं उपाय बता रही हूँ वह उपाय करके आप अपने जीवन को परम लाभ की तरफ लेकर जा सकते हैं। जो प्रभाव मैंने बताए हैं वो 100% अपने जीवन पर होते हुए देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गुरु को बलि करना है। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का अपनी सुविधा अनुसार नियमित जाप करें। शनि के लिए ओम सन शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जाप अपनी सुविधा अनुसार प्रारंभ करें। इसके अलावा गुरु के लिए केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर करें।
चने की दाल प्रत्येक बृहस्पतिवार को धर्म स्थान पर पहुँचाएँ। और शनिदेव के लिए तिल के तेल का दीपक प्रत्येक शनिवार को मंदिर पर, घर के चौखट पर या फिर पीपल वृक्ष के नीचे जलाएं। आपको इन ग्रहों के बहुत उच्चतर प्रभाव प्राप्त होंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।